नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल द गॉडिस्ट में स्वागत है। दोस्तों, प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। आज इस वीडियो में भगवत गीता के सेकंड चैप्टर की बात होगी, बहुत ही सरल भाषा में और आसान से शब्दों में। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और यहाँ हर तरफ युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने प्रियजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ कर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात कहते हैं। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशन स्टेबिलिटी, आत्मा मृत्यु, पुनर्जन्म और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है। और गुस्से का सबसे बड़ा कारण और उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग या गीता का सार। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा। अपनों को मार करके कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वाकई में अगर आप समझे तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी। उनको जो अपनी आंखों के सामने वह बुजुर्ग दिख रहे थे जिनमें पितामह भीष्म थे, वो बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बड़ा मुश्किल होने वाला है। बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं जो श्री कृष्णा जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल घबरा चुके थे। और अब अर्जुन को जरूरत थी मोटिवेशन की, सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं जो थी यह सामने लेकर आई, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वह इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की तमाम आशंकाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वह क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वह क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं। जब अर्जुन को यह समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं में घिर गया हूँ, मेरे सामने जीवन की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, तो अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्तेम शादीमा त्वा प्रपंचम, अर्थात हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। जीवन में जब आप तमाम चुनौतियों में घिर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, वह अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ,
इसलिए मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगे, भला कोई इंसान उनसे हृदय से कुछ मांगे और वे दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? और यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का वह दिव्य ज्ञान जो आपको भी अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, यह लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे? इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, यह शान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का, पाप तुम्हें लगेगी तो यह समझ लो, इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम तो उनकी मृत्यु का सिर्फ एक कारण मात्र हो और यह लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि यह लोग, यह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस तरह से तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेते हो। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे कभी मारा जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनक्लेदेत आपो न शोषति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो बार बार नया जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती रहती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। अब यह बताओ, क्या तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ और इनकी मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वह न केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने यह युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया और इसलिए तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए तो कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा होता है। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तुम्हारी बहुत बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आ जाओगे या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगोगे। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वह मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। कर्मण वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भरमाते संगो असत्य कर्माणि। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अमर रहने में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम अपना काम करो और मैं अवश्य अपना काम करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने यानी कि अपने इमोशंस और स्ट्रेस को कंट्रोल करने को कहा है, तो यह मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छा और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है
वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वयं के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम की अत्यधिक खुशी होती है। जिसके मन में हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं। इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, परंतु जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें क्रोध आता है और क्रोध आने पर इंसान पागल हो जाता है और फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है और उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुखों का अंत हो जाता है। और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता, और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वह खुश कैसे रहेगा भला। उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहा करके ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिले फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने किसी प्रियजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया, उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहाँ तक कि खुद उनकी भी मृत्यु एक दिन जरूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे। और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है, हम सिर्फ वह शरीर मात्र नहीं है जो हम डरने की जरूरत हो, हम आत्मा है और उस परमात्मा का ही अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाले भगवान हैं तो फिर हमें उनसे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, अर्जुन मोह में फंस चुके थे और इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह होता है, अटैचमेंट होता है, और दूसरी तरफ वह होता है जो हमें करना है, और इसी मोह के चक्कर में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर डिसीजन में ग्रह देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन से हैं और आपके कर्तव्य के लिए क्या जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सबसे बड़ा सलूशन भी क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, और जब वह कोशिश नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। और यह गुस्सा ही ऐसी चीज है जिसको अगर आपने नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे।
आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तो सिर्फ आपके विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। अब आप यह भी बोलेंगे कि अगर जिंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वह काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हो। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि इस काम के लिए मेहनत में नहीं बल्कि भगवान स्वयं कर रहे हैं। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।